अस्सलाम वालेकुम। स्लिम्स हेल्थ चैनल की नई किस्त के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम आर्थराइटिस के बारे में अपने इलाका के माहिर हड्डी जोड़ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर महारानस मुमताज़ साहब से इस बीमारी के बारे में राय लेंगे और उनसे एहतियाती तदाबीर के बारे में पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनस मुमताज़ है और मैं कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज 12 अक्टूबर इस दिन को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आर्थराइटिस से मुताल्लिक चंद बुनियादी मालूमात। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आर्थराइटिस है क्या, व्हाट इज़ आर्थराइटिस। तो सादा अल्फाज में ये है कि जोड़, उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्टे और उसके करीब करीब जो हड्डियाँ हैं उनमें सोजिश, तकलीफ़ या टेढ़ापन, इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब ओवरऑल आर्थराइटिस के दर्जनों अक़साम हैं। सेफ़ एस्टिमेट ये है कि 100 से भी ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हम सिर्फ आज उसके मुतालिक बात करेंगे। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसे हम अपने सादा अल्फाज में सादा आर्थराइटिस या आम सादा वा भी कहते हैं। तो इस ये होता क्या है, किसी भी वजह से कभी कोई बचपन में चोट लगी हो या माजी करीब में चोट लगी हो उस वजह से, या उम्र बढ़ने की वजह से, जिस सादा अल्फाज में बुढ़ापा कह सकते हैं, उसकी वजह से, या बार बार रगड़ खाने की वजह से और घिसने की वजह से जो जोड़ कमज़ोर होते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें होता ही है कि जो हड्डियों के दरमियान जो सादा नरम सा मवाद होता है तो घिस घिस के कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ मज़ीद करीब आ जाती हैं और रगड़ खाती हैं। तो पेशेंट को हर दफ़ा मूवमेंट करते हुए ख़ास तौर पे उठने और बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे है, इसे हम बचाएं कैसे, इससे बचें कैसे। सबसे पहले तो एक अपनी डाइट बिल्कुल सादा रखें। सब्ज़ी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, सादा ग़िज़ा सबसे अच्छी ग़िज़ा है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। दूसरे नंबर पे ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बड़ा गोश्त और ये जो केन्ड फूड है, प्रिजर्व फूड, इसका इस्तेमाल कम से कम क्या बिल्कुल कम कर दें तो सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पे वज़न कंट्रोल में रखें और वज़न कम रखें अपना। तीसरे नंबर पे रोज़ाना की बुनियाद पे 30, 40, 50 मिनट की सादा एक्सरसाइज करें। ये है इसके प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका। दूसरी बात, अगर खुदा न खास्ता ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो फिर क्या एहतियाती तदाबीर है हमारी। उसमें सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर तो ये है कि वज़न आप अपना कम करें अगर वज़न ज़्यादा है तो। दूसरे नंबर पे आप नीचे फ़र्श पे बैठने और उठने वाले काम कम कर दें। नमाज कुर्सी पे अदा करें। वाशरूम या बैतुल ख़ला में कमोड या कुर्सी का इस्तेमाल करें। पाँव के बल नीचे कहीं ना बैठें। इसके अलावा जब सीढ़ियाँ चढ़ें, अगर मजबूरन चढ़नी भी हैं तो साइड जो रेलिंग है उसे पकड़ के ऊपर जाएँ। और उसके अलावा चंद एक फ़िज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिससे आप ख़ुद घर पे प्रैक्टिस करके इस तकलीफ़ से आप उसे निजात पा सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तीसरी बात, अब अगर हो गई है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसका इलाज, सबसे बड़ा इलाज एहतियात है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। एहतियात के बाद आता है इसका इलाज। इलाज में कुछ मेडिसिन है, उसके बाद अच्छी सादा डाइट है, उसके बाद एंड में हम आ जाते हैं इसकी सर्जरी। सर्जरी से पहले मिनिमली इन्वेसिव में हम कभी कभी जोड़ में टीके लगाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर, ठीक है। और आखिरी हल हमारे पास बचता है सर्जरी। सर्जरी में जोड़ तब्दील करना सबसे आखिरी और सबसे अच्छा हल है, ठीक है जी। ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम आते हैं दूसरी अपनी जो कॉमन आर्थराइटिस उसकी तरफ, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म का अपना दिफाई निज़ाम हमारे अपने जिस्म के खुलियों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें ही अपने जिस्म से नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये है ऑटोइम्यून डिजीज़। तो इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, मतलब यूँ समझे कि ये आपके बस में है ही नहीं। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब ये अगर हो जाए तो इसकी अलामात क्या हैं। ये भी उस तरह की डिज़ीज़ है, जोड़ों में तकलीफ़ होगी, जो जोड़ के इर्द गिर्द के पट्टे हैं वो तकलीफ़ करेंगे, हत्ता के जोड़ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ जोड़ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अच्छा, लोगों के माइंड में एक मिथ है जी आर्थराइटिस तो बूढ़ी एज या ओल्ड एज की बीमारी है। नहीं, आर्थराइटिस आजकल किसी भी एज में हो सकती है। ख़ास तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये है ही अर्ली एज की। इसके कॉमन एज 15 से 30 साल के दरमियान है, हत्ता कि ये 7-8 साल से बाद भी शुरू हो सकती है। तो इसमें
ये बचाव तो मुमकिन है नहीं, लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज मुमकिन है। एहतियाती तदाबीर वही है, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात से बचें, ठंडा पानी से बचें। सर्दियों में आपको बहुत जल्द गर्म कपड़े पहनना शुरू करने पड़ते हैं इस रिमोटाइड आर्थराइटिस में। उसके बाद इसका है मेडिसन। तो किसी करीबी अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन या रिमोटोलॉजिस्ट को दिखा के आप बाकायदा मेडिसिन लें, क्योंकि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो अगर आपने एहतियात ना की और मेडिसिन ना ली तो इसका नुकसान ये है कि आपके जोड़ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हत्ता कि आप मरीज़ अपनी मुट्ठी भी बंद नहीं कर सकते, ऐसी स्टेज भी आ जाती है। जो रिमोटाइड आर्थराइटिस है ये छोटे जोड़ों की बीमारी है। सबसे पहले ये हाथ, पाँव, कलाई, टखना, इनको यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद ये पूरे जिस्म में फैल सकती है। और जो रिमोटाइड है ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये जिस्म के हर सिस्टम को बीमार कर सकती है। ठीक है, इसका अब इलाज भी अच्छी मेडिसिन जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आखिर में अगर जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसका भी आखिरी हल सर्जरी है कि जोड़ सर्जरी करा कर नया लगवा लें। तो ये इसका टोटल इंट्रोडक्शन है जिसमें सारी बातें कवर हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।